द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी जो चैप्टर है, जो चैप्टर की पूरी समरी है, वो हमारे ऑथर खुशवंत सिंह और जो उनकी ग्रैंड मदर है उनके रिलेशनशिप को बताती है। और इट इज द रियल स्टोरी ऑफ द ऑथर्स लाइफ। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज द रियल स्टोरी ऑफ द राइटर्स ग्रैंडमदर। द नेम ऑफ द राइटर इज खुशवंत सिंह। द राइटर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। जो राइटर है अपने बचपन की स्टोरी बताते हैं that he had spent with his grandmother, जो अपने ग्रैंडमदर के साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। द समरी ऑफ दिस पोएम विल ब्रीफ यू अबाउट द लाइफ ऑफ द राइटर, जिसकी समरी ब्रीफ समरी आपको बताती है जो ब्यूटीफुल टाइम है ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के ने साथ में घर में बिताया है। The summary will tell you about the beautiful relationship that the writer had with his grandmother. The writer recalls करते हैं his grandmother as shortly, healthy and slightly her wrinkled face. राइटर जो याद करते हैं कि उनकी माता जी ग्रैंडमदर का फेस पे कैसी शांति थी, काम था और कितना रिंकल्स थे। रिंकल्स वाले फेस को अपनी माता ग्रैंडमदर को वो याद करते हैं, अपनी दादी जी को। और आगे बोलते हैं हर हेयर वर सिल्वर, उनके जो हेयर थे एकदम सफेद थे, सिल्वर के समान चमकीले, एकदम वाइट हो गए थे, बिल्कुल सिल्वर कलर के थे। एंड वर स्कर्ट्स नेस्टली ऑन हर रिंकल्ड फेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। शी यूज्ड टू वॉक अराउंड द होल हाउस। शी यूज्ड टू वॉक, भले ही वो कितनी बूढ़ी हो गई थी लेकिन वो डेली अपने पूरे घर में घूमती थी। In white clothes, सफेद कपड़ों में। The writer thinks of her as not very pretty, but constantly beautiful all the time. The writer बोलते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर, मेरी माता जी, दादी जी एक निरंतरता के साथ मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, क्योंकि वो सभी गुणों से परिपूर्ण थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। बोर्ड पे तो अभी जगह नहीं बची है, तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ही कंपेयर्स हर काम फेस, उसके शांत फेस को, उनके शांत फेस को विद द राइटर लैंडस्केप, प्राकृतिक छटा जो है, ड्यूरिंग देयर लेंथी स्टे इन द विलेज। जितना उन्होंने लेंथी स्टे, बहुत टाइम विलेज में, गांव में उन्होंने स्पेंड किया है, तो वो गांव की छटा के विषय में वर्णन करते हैं। ग्रैंडमदर वॉक हिम अप फ्रॉम द बेड इन द अर्ली मॉर्निंग। जो ग्रैंडमदर है, दादी जी हैं, राइटर को, खुशवंत सिंह को हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठा देती थी। ये आपका अब इसमें ऑन देयर वे बैक टू द होम शी यूज्ड टू गिव द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। राइटर की जो ग्रैंडमदर है, राइटर के साथ स्कूल में भी जाती थी, और जो वो बची हुई रोटियां होती थी वो जो स्ट्रीट के जो डॉग्स होते हैं ना, कुत्ते होते हैं गलियों के, उनके लिए लेके चली जाती थी और उनको खिला देती थी। A turning point in their beautiful relationship arrived when they were to live in a city. जो एक टर्निंग पॉइंट है जो इनकी लाइफ का, तब शुरू होता है जब राइटर अपनी पढ़ाई के लिए, ऑथर खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई के लिए अपनी ग्रैंडमदर से दूर स्ट्रीट मतलब शहर में चले जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं रहने के लिए। नाउ अब द राइटर यूज्ड टू गो टू द सिटी स्कूल ऑन ए स्कूल बस। सिटी स्कूल में बस के माध्यम से राइटर जाते थे और स्टडीज सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और स्टडीज करते थे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स, गणित, एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स दोज हिज ग्रैंडमदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो उसकी ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, और मतलब वो जानती भी नहीं थी क्या है। His grandmother could no longer go to the school with him to send him. अब नहीं जा सकती थी इतना ज़्यादा, इतनी दूर उनकी ग्रैंडमदर अपने पोते के साथ में नहीं जा सकती थी।
सी फेल्ट अपसेट, वह अपसेट हो जाती थी दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड। वो पूछती थी राइटर से कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो खुशवंत सिंह बताते थे कि दादी जी वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, डांस क्लास होती है, तो और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे जो ग्रैंडमदर को समझ में नहीं आते थे। और ग्रैंडमदर बहुत दुखी थी क्योंकि स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं, आध्यात्मवाद की जो चीज़ें होती हैं, गॉड भगवान के विषय में कुछ माला जपती थी वो तो सोचती थी कि ये भी अच्छा बने, स्पिरिचुअल बने, आध्यात्मवाद में इसका दिमाग हो। बट ऐसा नहीं रहा। अभी इस स्कूल में आध्यात्मवाद की ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी गॉड से रिलेटेड। तो जो ग्रैंडमदर है काफ़ी चिंतित हो जाती है, दुखी हो जाती हैं कि अब खुशवंत सिंह उनके पोते, इनमें संस्कार कहाँ से आएंगे, क्या पढ़ रहे हैं ये। Instead he was given music lesson but she said nothing. म्यूजिक लेसन पढ़ते थे पर वो कुछ नहीं बोलती थी, शांत रहती थी दादी जी। When the writer went to the university, जब राइटर यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, he got a separate room in his house. He got a separate room in his house. वह अपने घर में एक सेपरेट रूम ले लेते हैं, अलग बिल्कुल रूम शांति वाला ले लेते हैं। The common link of the relationship between the grandson and the grandmother was broken now. जो एक कॉमन लिंक होता है एक दादी और पोते के बीच में, अब ऐसा लग रहा था जैसे वो कंप्लीटली टूट गया हो, क्योंकि एक ही घर में है, दादी जी भी है, पोता भी है, और उसने अलग से रूम ले लिया, अपने ही घर में रूम ले लिया कि मैं इसमें ही रहूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसे। तो जो एक प्यारा सा रिलेशनशिप था, ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया हो। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ। ग्रैंडमदर रेयरली टॉक्ड टू एनीवन। रेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से किसी से बातें करती थी दादी जी। इन हिज हाउस नाउ, अपने घर में अब। शी स्पेंड प्लेंटी ऑफ हिज टाइम सिटिंग बिसाइड्स हिज स्पिनिंग व्हील्स। जो उनका टाइम होता था मोस्ट ऑफ टाइम, जो उनका कताई वाला जो व्हील्स चरखा नहीं काटते, उसमें ही बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड कर लेती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑफ गॉड, जो माला होती है ना, उसको माला जपते हैं, बोलते हैं भगवान का नाम लेके, तो उसमें और चरखे काटने में अपना टाइम स्पेंड करती थी मोस्ट ऑफ टाइम, और भगवान में का भजन करने में। She started feeding the sparrow birds in the afternoon. उन्होंने एक काम और भी शुरू कर दिया था, जो थर्ड उनका वर्क था। आफ्टरनून में अपने घर पे ना बहुत सारी चिड़िया आ जाती थी, स्पैरोज आ जाती थी, तो उनको वो थोड़ा थोड़ा रोटियों के थोड़े टुकड़े डाल देने, दाना डाल देना, उनको खिलाती थी जो स्पैरो होती थी। When the writer left for abroad for his फर्दर स्टडीज, जो राइटर हैं उन्होंने पहले स्कूलिंग की, फिर शहर में जाके स्कूलिंग की, उसके बाद में वो यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी जाकर के उन्होंने क्या किया कि नेचर में थोड़ा चेंजेस हो जाता है, तो उन्होंने अपने ही घर में एक रूम ऐसा ले लिया कि बस अपने काम से काम रख ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो उनका रिलेशनशिप होता है ग्रैंड माँ का और ग्रैंडसन का, जो उनका रिलेशनशिप होता है उसमें थोड़ा टर्निंग पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि अब उनका कम्युनिकेशन कम हो गया, और जो ग्रैंड मदर है उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, सबसे बातें करनी उस घर में बहुत कम कर दी। किसी से भी बातें करने में वो कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, और उन्होंने अपना सबसे पहला काम चरखा काटती थी, दूसरा अपना भगवान का भजन करती थी, जो माला होती है जपती थी, और थर्ड काम एक उनका ये था, आफ्टरनून में जो स्पैरो चिड़िया उनके घर पे आती थी उनको फीडिंग, उनको दाना वाना डालती थी। ठीक है, तो जो राइटर है जब उन्होंने अब अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी की हो चुकी उनकी पढ़ाई, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना है, तो उसके बाद की बात बताते हैं। हिज ग्रैंडमदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल। अब वो डिस्टर्ब नहीं होती, हैबिचुअल हो गई। रादर शी सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट। इसके बाद में जैसे वो उनको एयरपोर्ट पे देख लिया, सी हर ग्रैंडमदर एट दिस ओल्ड एज, द राइटर वाज थिंकिंग दैट इट माइट बी हिज लास्ट मीटिंग। जब राइटर सोचता है, क्या सोचते हैं राइटर, कि शायद ये हमारी लास्ट मीटिंग ना हो, है ना, जा रहे हैं तो सोच रहे हैं शायद हमारी लास्ट मीटिंग ना हो, और मैं तो जा रहा हूँ, ये काफ़ी एजड हो चुकी हैं, काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं अब, तो ऐसे मतलब चिंतित है अंदर से राइटर खुशवंत सिंह। द राइटर वाज थिंकिंग दैट इट माइट बी हिज लास्ट मीटिंग विद हिज ग्रैंडमदर, बट when he come back home after a duration of 5 years, his grandmother was there to welcome him. परंतु जब वो 5 वर्ष बाद अब्रॉड से आते हैं
तो वो अपनी माता जी को, ग्रैंड मदर को, अपनी दादी जी को पाते हैं अपने वेलकम में ठीक ठाक अच्छे से, और मन ही मन बहुत खुश होते हैं 5 साल बाद जब आते हैं। ठीक है, और जो ग्रैंड मदर होती है सेलिब्रेट हिज रिटर्न्स, उनके आने को सेलिब्रेट करती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंडसन, जैसे ही उनका ग्रैंडसन आता है नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, सी गॉट इल, वो बीमार पड़ जाती है। कौन? ऑथर की ग्रैंड मदर। Although the doctor told that it was a slight fever and would go away very soon, बहुत साधारण सा फीवर है, डॉक्टर बताते हैं कि आपकी दादी जी को बहुत साधारण सा फीवर है, हल्का सा नॉर्मल सा, और ठीक हो जाएंगी थोड़े से टाइम में, एकदम बहुत जल्दी। Still she could that he her time to leave this world was near, लेकिन जानते थे सभी कि जो उनका टाइम है ना, वो भी जानती थी, जो संसार छोड़ने का जो टाइम है आ चुका है, बहुत ही पास है वो संसार को अलविदा करने के। She did not want to waste her time, मैं नहीं चाहती थी कि वो अपना समय वेस्ट करें टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करके, और वो किसी से इसीलिए बात नहीं करती थी कि उनको पता था उनका जो लास्ट टाइम है आ चुका है, और अब उन्हें इस संसार से विदा लेनी है, और विदा लेनी है तो वो मोस्ट ऑफ टाइम भगवान के भजन में ही अपना व्यतीत करती थी। ठीक है ना, वेस्ट नहीं करती थी ऐसे ही। थर्ड पेज पे थोड़ा सा हो रहा है बेटे। She went to her bed praying and telling the birds till her lips stopped moving and rosary fell down for his lifeless hand. वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, वो भगवान की भजन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे कंटिन्यू, मतलब वो प्रेयर कर रही थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन सबको पता था कि ये भगवान की प्रेयर में ही बिजी है और ये भगवान की प्रेयर करनी है, किसी से बात करना भी नहीं चाहती क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इन्होंने सोच लिया था, अंत समय इनका आ चुका था। टू ग्रीव हर डेथ, उनकी जब डेथ होती है तो उदासी छा जाती है। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज flew in and sat depressed around the body, जो आफ्टरनून में ये जो स्पैरोज है, जैसे मैंने आपको बताया, जो चिड़िया होती है उनको फीडिंग कराती थी, दाना डालती थी, खाना डालती थी, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े। तो जिस दिन इनकी डेथ होती है ना, तो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज कम अराउंड, बहुत सारी थाउजेंड हजारों स्पैरोज चिड़िया आती हैं, और जैसे कि उनकी डेड बॉडी होती है ना, उनके चारों तरफ बैठ जाती हैं और एक सिंगल वॉइस भी नहीं निकालती, उदासी में बैठी होती हैं सारी चिड़िया, सारी स्पैरोज सभी। All the sparrows flew away without making any noise, सभी चिड़ियाएं उड़ जाती हैं एक भी आवाज के बिना, बॉडी के पास से, बिल्कुल शांत, बिल्कुल उदासी के साथ, क्योंकि आज वो भी समझ चुकी है कि ये संसार से विदा ले चुकी है। कौन? ग्रैंड मदर। When the dead body of the old lady was carried away for the last rites, अंतिम संस्कार के लिए जब ओल्ड लेडी की बॉडी लेकर जाने वाले होते हैं, तो उसी टाइम पे जो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज बैठी हुई है ना, बहुत आराम से उदासी के साथ हो जाती है, छोटी सी आवाज भी नहीं करती। ठीक है, तो जो चैप्टर है इसका जो कंक्लूजन है, एक थीम भी बोल सकते हैं, क्या है ये बताते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 लाइन है मात्र। The sum of the portrait of a lady summary, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them. जो राइटर है उसकी ग्रैंडमदर है, जो इसकी समरी है चैप्टर की, क्या बताती है कि उनके बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा क्या था, बॉन्ड था, रिश्ता था। ठीक है, एंड लव्ड ईच अदर ए लॉट, बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को। The story tells us how beautiful a relationship can become between a grandson and his grandmother, जैसे कि बार बार यही रिपीट हो रहा है कि इस स्टोरी के माध्यम से, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस स्टोरी के माध्यम से जो लेडी है, ग्रैंडमदर है, खुशवंत सिंह राइटर है, और इनकी रियल स्टोरी है इनके लाइफ की, खुशवंत सिंह के लाइफ की, उनकी ग्रैंडमदर के साथ में उनका कितना ब्यूटीफुल बॉन्ड था, यही बता रही है ये इस चैप्टर की स्टोरी समरी। ओके, थैंक यू।